जब से नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की है, उसके बाद से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस हो या फिर बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ये जो केस है, यानी कि ईडी की ओर से ये जो चार्जशीट दायर की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस बयान को लेकर के करारा पलटवार किया और ये कहा कि कैसे नेशनल हेराल्ड केस के नाम पर घोटाला हुआ है। आपको याद दिला दें कि जब से ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, तो उसके बाद से ही कांग्रेसी लगातार बौखलाए हुए हैं। देश भर में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो अमेरिका दौरे पर भी जा चुके हैं, जिसको लेकर के भी कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या राहुल गांधी अपने ऊपर दायर हुए चार्जशीट से डर चुके हैं, जिसकी वजह से वो देश छोड़ करके अमेरिका चले गए हैं ताकि उन्हें जेल न जाना पड़े। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर के दल सागर मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाने का आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर जम करके निशाना तो साधा ही, साथ ही नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बचाव भी किया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार जानबूझ करके इस मुद्दे को अपनी राजनीति के लिए उठा रही है, जबकि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति किसी को बेची नहीं जा सकती। यह उसी कंपनी की रहेगी जिसके नाम पर यह संपत्ति है। कांग्रेस पार्टी को झुकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी झुकेगी नहीं। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे के पूरे नेशनल हेराल्ड केस पर क्या कुछ कहा। हाल ही में नेशनल हेराल्ड पेपर का नाम सुने आप? नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1937 में, 1937 में ये नेशनल हेराल्ड पेपर निकाले थे। कई के लिए निकाले थे? देश के जनता को जागृत करना, देश को आजादी दिलाना, ये पेपर था। एक पेपर अंग्रेजी का जो नेशनल हेराल्ड पेपर है, एक पेपर था हिंदी में नवयुग नहीं, नवजीवन, और तीसरा था पटना से निकलने वाला कौमी आवाज। ये तीन पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला जनता की आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए। अरे उस पेपर के अब जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और मैं भी हूं अब 5 साल से। अरे इनको डराने के लिए आप नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त करते हो। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। ये है कंपनी। क्या उनका सोनिया गांधी को आने वाला है प्रॉपर्टी? क्या प्रियंका गांधी जी को आएगा वो प्रॉपर्टी? क्या राहुल गांधी जी को वो प्रॉपर्टी आएगा? नहीं। वो प्रॉपर्टी, वो कंपनी कभी बेच नहीं सकती। वो नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज और हिंदी का जो अपना नवजीवन, इसका ही रहेगा। लेकिन आप क्यों कर रहे भैया? कानून आपको मालूम है,
इसका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, इसका पैसा कोई लेकर नहीं जा सकता। ये तो उस एक्ट में है और उस कानून में है, ऐसी कंपनी। लेकिन मोदी जी और ये शाह, ये आरएसएस के लोग सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं। आप बेदर, अरे जिस घर में इंदिरा गांधी देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की या नहीं की? अरे ये भी आवाज नहीं आता, तुम कह गए हो। राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के, जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में, उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे। उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता। ऐसा खानदान है, यह है गांधी फैमिली। और इनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर दबाने की कोशिश करो। हालांकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे तो एक गजब का वाकया भी देखने को मिला। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से ये पूछा कि क्या आप नेशनल हेराल्ड अखबार का नाम सुने हैं, तब वहां पर मौजूद जनता ना में हामी भरती है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोल पड़ते हैं कि क्या नेशनल हेराल्ड अखबार का नाम नहीं सुना, जिसके बाद वो सर से अपने गांधी टोपी उतारते हैं और उसके बाद इस पूरे केस को लेकर के अपना संबोधन जारी रखते हैं। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस पूरे केस को लेकर के बयानबाजी कर रही है और ये कह रही है कि बीजेपी जानबूझ के अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने करारा पलटवार किया और ये कहा कि कैसे नेशनल हेराल्ड के नाम पर यहां पर घोटाले को अंजाम दिया गया। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह का ये बयान। देखिए, नेशनल हेराल्ड अखबार चलता नहीं था, कुल मिलाकर कोई 200, 300, 500 प्रतियां छपती रही होंगी और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सरकारें थी, वह विज्ञापन के माध्यम से पैसा देकर उसको जिंदा रखने की कोशिश करते रहे, बोगस विज्ञापन देते रहे और एक बड़ा घोटाला विज्ञापन के नाम पर, और इसी प्रकार से वहां पर एम्प्लॉयज की सैलरीज के नाम पर भी, और इसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड के नाम पर, डोनेशंस के नाम पर भी एक बड़ा घोटाला हुआ था। कैपेसिबल कहना कि देश के अंदर सीमाएं बनी हुई है न्यायपालिका और कार्यपालिका की, परंतु ये ध्यान में रहना चाहिए कि देश के अंदर अगर संविधान की बात होगी तो कार्यपालिका का कद ऊपर है। शायद वह भूल गए कि शाहबनो के मामले में न्यायपालिका ने एक फैसला किया था और कार्यपालिका ने उसको पलट दिया था, जबकि राजीव गांधी की सरकार थी। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट में ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वहीं केरल में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन चला करके खदेड़ा गया। आपको बता दें कि ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया व राहुल गांधी के पास है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय
988 करोड़ रुपए की मानी गई है। साथ ही संबद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया गया है। वहीं जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल किए गए थे और इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। यानी कि 2022 में भी ये सिलसिला देखने को मिला था जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ जहां ईडी की टीम कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी जो हैं वो सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जो ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही थी उस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे थे। और अब जब ईडी की ओर से बाकायदा चार्जशीट फाइल कर दी गई है और 25 अप्रैल को सुनवाई कोर्ट में होनी है, तो इसके बाद भी कांग्रेसी जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो केस है पूरा का पूरा झूठ का पुलंदा है, आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। कांग्रेस झुकने वाले नहीं है और ना ही डरने वाली है। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति नहीं बल्कि कानूनी रूप से जवाब दें। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।